13 जनवरी को होगी नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक। कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का तोहफा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कर्मचारी के सहयोग से प्रदेश को ले जाएंगे आगे। विधायक विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने से यूथ विंग गदगद। मंडी में पटाखे जलाकर और लड्डू बांटकर मनाया जश्न। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बोले, संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया मंत्रियों का आवंटन। मंडी शहर में फिर पार्किंग का मुद्दा गरमाया। मंडी जिला कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगाए प्रश्न चिन्ह। मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने उपायुक्त और एडीएम से की बात। और 31 मार्च से पहले सुहाना हो जाएगा पंडोह से औट तक का सफर। 10 मई से 5 टनलों को यातायात के लिए कर दिया जाएगा सुचारू। हनोगी से झलोगी तक की 5 टनलें बनकर पूरी तरह से तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। 13 जनवरी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सचिवालय में होगी, जिसमें सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का तोहफा देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाल की जाएगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं भी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, उनको कर्मचारियों की तकलीफ भली भांति पता है, इसलिए कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ओपीएस को लेकर फैसला ले लेगी। उन्होंने कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील की है और कहा है कि जरूरतमंद और निचले स्तर के व्यक्ति तक सुविधाएं और योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए कर्मचारी उनका सहयोग करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के नए मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम पूरा बजट के साथ कल हम अपने सरकारी कर्मचारियों को जो उनकी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में कहा, वो कल आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश का पूरा खजाना खाली किया है, जिसके चलते मजबूरी में कर्ज की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देगी और प्रदेश हित में और भी बड़े निर्णय लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसके लिए संसाधनों का भी दोहन किया जाएगा। भाजपा सरकार ने केवल लोगों को ठगने के लिए राजनीतिक लाभ के मकसद से 900 संस्थान खोल दिए थे, लेकिन पैसे का प्रावधान नहीं किया। केवल लोगों को ठगने का कार्य भाजपा ने किया है, इसलिए भाजपा को ठग सरकार की उपाधि दी जानी चाहिए। कह सकता हूँ पिछली सरकार ने तो जनता को ठगा है, सच बता रहा हूँ। ये ठग सरकार की उपाधि दीजिए ने। इस सरकार ने क्या किया कि 5 साल में ना भत्ते दिए, कर्जे पर कर्जा चढ़ाया। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। मेरा आपने वक्तव्य आज सुना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ठगना नहीं चाहिए सरकार को। 9,000 संस्थान खोल दिए। यशवंत सिंह परमार, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, 900 संस्थान खोल दिए। यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने धीरे धीरे संस्थान बनाए। रामलाल जी ने उसको मजबूत किया। वीरभद्र सिंह जी और शांता कुमार जी ने उसको धार ली और धूमल जी ने भी उसको मजबूत किया। जयराम जी ने भी 4 साल तक इन संस्थानों के सारे काम किया। 4.5 साल में ऐसी 6 महीने में ऐसी क्या देवीय शक्ति आ गई, 900 संस्थान एकदम खुले। ना बजट का प्रावधान किया, बस खोल लो, इस बार चुनाव जीतना है। और खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा, जनता को ठगा है। ये पिछली जो सरकार थी, ये ठग सरकार थी। आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सभी मंत्रियों को विभाग भी मिल गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मंत्री खुद अब अपने अपने विभागों का रिव्यू करेंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सभी मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग देखेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग देखेंगे। चंद्र कुमार कृषि और पशुपालन, हर्षवर्धन चौहान को उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। जगत सिंह नेगी को राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास, रोहित ठाकुर को शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सौंप दिया गया है, जबकि विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी और खेल विभाग का जिम्मा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मंत्री खुद अब अपने अपने विभागों का रिव्यू करेंगे।
देखिए, सभी मंत्री अपने अपने विभाग का खुद रिव्यू कर रहे हैं। सब मंत्री जानते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया, वो अपने मंत्रालय को खुद चलाएंगे और दृष्टिकोण स्पष्ट है। आम आदमी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा कार्य पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और सभी मंत्री चाहते हैं ना, समय तो चाहिए, 3-4 साल चाहिए होता है जब उसके परिणाम आने हैं। तो आप 3-4 साल बाद परिणाम सुगत देखेंगे। तो अभी तो हुआ है ना कैबिनेट विस्तार, अभी आगे भी होगा। विधायक विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने से कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग गदगद है। अपने चहेते नेता को मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में पटाखे चलाकर लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन वो युवाओं के दिलों में चीफ मिनिस्टर हैं। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण और खेल मंत्रालय मिलने पर मंडी जिला कांग्रेस ने शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर के चौहाटा बाजार में पटाखे चलाकर और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कांग्रेस जिला महासचिव ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के युवाओं के यूथ आइकन हैं और उनके मंत्री बनने से प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मंडी के विकास के लिए विशेष भूमिका निभाएंगे और जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वे उसे बखूबी निभाएंगे। कांग्रेस जिला महासचिव ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन वो युवाओं के दिलों में चीफ मिनिस्टर हैं। युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। विक्रमादित्य सिंह है, वो हमारे युवाओं के नेता है। तो हम चाहते हैं कि जो आगे को विक्रमादित्य सिंह को जो उपाधि जिम्मेवारी मिली है अच्छी तरह निभाएंगे और आगे को यूथ के जितने भी कार्य होंगे वो विक्रमादित्य सिंह जी करेंगे। वो बनने को PWD मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए युवाओं के दिलों में जो है हमारे लिए चीफ मिनिस्टर ही है। मंडी जिला को हमेशा मंत्री पद मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस प्रश्न के सवाल पर जिला कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भले ही मंडी जिला के MLA हार गए, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मंडी से सांसद है और वे मंडी की आवाज उठाएंगी और वे खुद विकास कार्य करवाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों को मंत्री पद नहीं मिले हैं उन्हें आगामी समय में हाईकमान जरूर कोई जिम्मेवारी सौंपेगी। अगर MLA हमारे हारे हुए हैं तो हमारे जो पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह है वो यहाँ से MP है, वो जो मंडी की आवाज है वो खुद उठाएंगे और जितने भी लोगों के कार्य होंगे वो उन्हें खुद करवाएंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मंत्रियों का आवंटन संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। रामपुर मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि मंडी में 9 सीटों की हार की कमी को कांग्रेस सरकार द्वारा परिपूर्ण कर दिया गया है। विधायक विक्रमादित्य सिंह के मंत्री बनने से मंडी में जश्न का माहौल है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि मंत्रियों का आवंटन संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। रामपुर मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। मंडी संसदीय क्षेत्र 17 लोकसभा का क्षेत्र है। विक्रमादित्य सिंह रामपुर में जन्मे हैं और वे वहां से संबंध रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह मंडी को कर्मभूमि समझते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत बड़ा विभाग विक्रमादित्य सिंह को दिया है और वे अपनी इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडी में 9 सीटों की हार की कमी को कांग्रेस सरकार द्वारा परिपूर्ण कर दिया गया है। ये इतिहास है कि विधानसभा में सबसे युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह बने और लोक निर्माण विभाग के सबसे युवा मंत्री भी बने हैं। विक्रमादित्य सिंह जी मंडी संसदीय क्षेत्र के रामपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जो मंडी संसदीय क्षेत्र का एक हलका है। ये जो मंत्रियों का आवंटन किया गया है ये संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी मंडी संसदीय क्षेत्र की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। श्री विक्रमादित्य सिंह जी रामपुर से संबंध रखते हैं। अतः ये जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है ये मंडी संसदीय क्षेत्र को दिया गया है और मंडी को ही हमेशा माननीय वीरभद्र सिंह जी अपनी कर्म भूमि समझते थे, अपना कर्म क्षेत्र मानते थे और मंडी के लोग आज इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो मंडी का ही पार्ट है। मंडी संसदीय क्षेत्र का और मंडी के लोगों को आप ये बार बार प्रश्न मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि मंडी में हार गए हुए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र जो है वो 17 लोकसभा का क्षेत्र है और रामपुर से विक्रमादित्य जी पैदा वहां हुए हैं, उनका वोट वहां पे है, उनकी माता जी सांसद हैं, इसलिए मंडी क्षेत्र के लोगों को, संसदीय क्षेत्रों के लोगों को बहुत गौरव।
राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव बैजनाथ का आयोजन 18 से 22 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर महोत्सव समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम बैजनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विधायक बैजनाथ किशोरीलाल उपस्थित रहे। बैजनाथ विधायक किशोरीलाल ने कहा कि बैजनाथ शिवरात्रि महोत्सव अपना पुराना और ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस महत्व को बरकरार रखने के लिए शिवरात्रि महोत्सव को अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाया जाएगा, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता को सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने मेले के सफल आयोजन को लेकर महोत्सव समितियों को पुनर्गठित करने के आदेश दिए। उन्होंने महोत्सव के दौरान यातायात सुविधा को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आयोजन समिति से ऐतिहासिक शिव मंदिर में बढ़िया रूप से हवन का आयोजन करने के आदेश भी दिए। बैजनाथ का शिवरात्रि महोत्सव बहुत पुराना महोत्सव है और जब से इस मंदिर के साथ जो ग्राउंड था वहां पे इस मेले का आयोजन होता था। पहले भी बड़े अच्छे ढंग से मेला मनाया जाता रहा है और मेले का मुख्य आकर्षण इसमें बढ़िया ढंग से हवन हो और उस हवन से इस क्षेत्र की शुद्धि हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि हवन को हम अधिक महत्व दें और जो हमारी झांकियां हैं वो समय पे निकले ताकि दूर से आए हुए लोग भी उनका आनंद ले सकें। कई बार झांकियां शाम को निकलती हैं तो दूर दराज से लोग आते हैं, उन्हें उन झांकियों को देखने का मौका नहीं मिलता। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।